गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज के स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज ईवीएस पर्यावरण अध्ययन का कुल 30 प्रश्न को देखेंगे, जो पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। जो साथी जेट सीटेट का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। परीक्षा से पहले एक बार जरूर देखें। अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कॉमेंट जरूर करें। चलिए बिना देर किए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या मांसपेशियों की ऊर्जा। इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ध्वनि ऊर्जा तो ये नहीं होगा, प्रकाश ऊर्जा ये भी नहीं होगा, रासायनिक ऊर्जा ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा मांसपेशियों की ऊर्जा। ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे अनिष्टकी हो जाते हैं? तो देखिए ऑप्शन है पोन्नी चावल, बोरा चावल, अर्बोरियो चावल या बोम्बा चावल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, बोरा चावल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है ना? क्या होती है? प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा, केवल प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा या आंतरिक एवं प्रकाश ऊर्जा। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन है ना तीसरा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ गलत पूछ रहा है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सही वाला मार देते हैं, लेकिन यहाँ गलत है, ऑप्शन नहीं देखते ढंग से। तो चलिए, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, पहला। वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं। सांपों के दांत नुकीले होते हैं। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं। देखिए इसमें गलत जब पूछा है तो इसमें देखते हैं सही क्या क्या है। तो वे अपने भोजन शिकार को पूरा निगल जाते हैं, ये सही है। सांपों के दांत नुकीले होते हैं, ये भी सही है। जहरीले सांपों के डसने वाले दांत होते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ गलत जब पूछा है तो कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, तो ये गलत है ना। तो यही ऑप्शन सही होगा, पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां है। ठीक है, तो ऑप्शन है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व। इसका सही ऑप्शन होगा चौथा, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, है ना। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तर पूर्व में है और आंध्र प्रदेश जो है वो क्या है? दक्षिण पूर्व में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तंभ ए और स्तंभ बी का मिलान कीजिए। स्तंभ ए है और स्तंभ बी दिया गया है। तो ऑप्शन ये है, देखिए जीरा, है ना। तो जीरा जो है वो कहाँ है? तो छोटे परंतु खुशबूदार होता है। देखिए यहाँ पर जीरा जो है सो छोटे होते हैं लेकिन खुशबूदार होते हैं। ठीक है, केसर जो है वो क्या है? पीले रंग का होते हैं। ठीक है, मिर्च जो है वो क्या है? दक्षिणी अमेरिका से, है ना, अमेरिका से उत्पत्ति होते हैं। और लौंग जो है वो क्या है? कील की तरह दिखता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4 ऑप्शन दिया गया है, तो कौन सा सही होगा? तो देखिए ए नंबर का 4 में मिला हुआ है। ठीक है, तो ए का 4 देखते हैं किस में है? ए में है, देखिए पहला में है और तीसरा में भी है। चलिए 2 का 3 है, देखिए यहाँ पर, है ना, 3 है। तो बी का 3 है, तो देखिए बी का 3 किस में है? देखिए इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में है। ठीक है, चलिए सी नंबर का देखते हैं, मिर्च 2 है ना, यानी मिर्च जो है सी का 2 है, तो 2 सी का 2 देखिए किसमें है? तो दोनों में है, देखिए दोनों में है। और फिर है डी का लॉन्ग पहला किसमें है? तो देखिए नीचे लॉन्ग सिर्फ है ना, यानी 3 नंबर में है। क्या है? 3 नंबर, तो ये 3 नंबर का सही होगा, तीसरा नंबर सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन है? तेलंगाना,
उड़ीसा, कर्नाटक या केरल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ओडिशा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 68 नंबर है, जंगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन है, कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है। बी है, झारखंड में ग्राम परिषद पंचायत लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी। सी है, जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों से जंगलों में रह रहे हैं। और डी है, मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। तो देखिए इसका क्या क्या सही हो सकता है ना। तो ये जो है कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब जंगल है, ये सही है ना। देखिए बी जो है वो क्या है, गलत दिया गया है। और सी भी क्या है, देखिए गलत दिया गया है। डी इसका सही, यानी ए और डी सही हुआ। तो ऑप्शन देखते हैं ए और डी किस में है। तो देखिए ए और डी पहला ऑप्शन है ना, पहला ऑप्शन सही हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न दिया गया है 69 नंबर में, 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका द्रव्यमान जब निकालना है तो फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, घनत्व गुने आयतन होता है। क्या होता है, घनत्व इंटू आयतन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर घन दिया गया है 24 है ना, 24 ग्राम पर ml और इंटू कर देंगे 6 ml। ठीक है, ml से ml कट गया। अब क्या है 24 को क्या करते हैं 6 से मल्टीपल करेंगे तो कितना होता है, 24 छक 144 होता है। ठीक है, और ग्राम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, 144 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कांसा ब्रॉन्ज एक मिश्र धातु है जिसे निम्नलिखित में से किन्हें पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला है जिंक और टीन और कॉपर को, कॉपर और जिंक को, एल्युमिनियम और जिंक को। इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, टीन और कॉपर। ठीक है, जिसको पिघलाकर क्या बनाता है, कांसा। चलिए 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। ठीक है, ऑप्शन ये है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। तो क्या है, तो नहीं होगा। क्या होगा, नहीं होगा। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। तो ये भी नहीं होगा। सी नंबर, हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सी और डी है ना। तो ऑप्शन पहला ही सी और डी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। तो देखिए बिहार के राज्य के जो हैं उन लोग जो मधुमक्खी पालन करते हैं वो कौन सा है ना वर्ष जो है, यानी वर्ष जो होते हैं कौन सा महीना में सही पालन किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पहला ऑप्शन है अगस्त से अक्टूबर, अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल या फिर अप्रैल से जून, है ना। तो क्या है, इसका सही ऑप्शन होगा दूसरा, है ना, अक्टूबर से दिसंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन वाला प्रश्न है। तो दाब लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है ना। दाब लगाने पर आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, तो सही है ना, सही है। कारण है, जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतरानुक स्थान कम हो जाते हैं और यह आसानी से संपीड़ित हो जाती है, ये भी सही है। यानी अभिकथन और कारण दोनों क्या है, सही है, और इसका सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें दिया है, निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ये है, मनाली में ढालू छतों वाले मजबूत बांसों के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। तो देखिए मनाली में क्या है, ठंड ज़्यादा रहता है, तो इसमें किसका घर बनता है, तो पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। इसमें बांस का दिया तो नहीं होगा, है ना, पत्थर और लकड़ी से, सही नहीं है। अब है
कथन में देखते हैं, यहाँ कारण होगा, कथन लिखा गया थोड़ा, है ना, प्रिंट गलत है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ़ भी पड़ती है ना, तो ये सही है। ये क्या है? सही है, यानी पहला गलत है कथन, और कारण जो है ये कारण हो गया, यहाँ कारण सही है। तो इसका ऑप्शन होगा तीसरा, ये गलत, तीसरा नहीं होगा। इसका होगा, ये गलत है परंतु बी सही है। देखिए दूसरा नंबर, ठीक है, ये गलत है परंतु बी सही है। देखिए ये गलत था, ये सही है, तो ये गलत, बी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ये है, देखिए, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, पौधे को शक्ति और सहारा देना, पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। तो तने का, है ना, मुख्य कार्य है, तो क्या है मुख्य कार्य? देखिए, भोजन का उत्पादन और भंडारण करना, तो ये नहीं होगा। पौधे को शक्ति और सहारा देना, ये होगा। पौधे के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना, ये भी होगा, यानी बी और सी सही होगा। तो बी और सी क्या है? ऑप्शन दूसरा में है, देखिए, केवल बी और सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए था सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। तो क्या है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद है, कारण है कि विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन दिया गया है कि ए सही परंतु आर गलत, ए गलत परंतु आर सही, ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है ना। ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन देखिए, इसमें दोनों सही है ना, ये भी सही है और ये भी सही है, और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है, तो ऑप्शन तीसरा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकती है? तो ऑप्शन है, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें, ठीक है। दूसरा है, प्रत्येक विद्यार्थी को पानी में विभिन्न वस्तुएं डालकर स्वयं निष्कर्ष निकालने दें। पानी के घनत्व के कारण अंडा तैरता है। तो आप उच्च कक्षाओं में सही कारण सीखेंगे। इसका सही ऑप्शन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन पहला होगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रयोग प्रदर्शित के बारे में बोला गया है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय, है ना, ब्लैंक्स है, पर जोर देना चाहिए, यानी किस पर जोर देना चाहिए? ऑप्शन है, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक पर, प्रश्न पत्र की लंबाई और उद्देश्य पर, प्रश्न पत्र की सामग्री कवरेज और उद्देश्य, प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज। तो इसका देखिए, प्रश्न पत्र की लंबाई और कुल अंक ये नहीं होगा, प्रश्न पत्र की लंबाई उद्देश्य भी नहीं होगा, और प्रश्न पत्र के कुल अंक और सामग्री कवरेज ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन तीसरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है ना। तो ऑप्शन है, सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, अधिगम के रूप में आकलन, या सीखने के बारे में आकलन। इसका सही ऑप्शन क्या क्या हो सकता है? तो सीखने के लिए आकलन ही होता है ना, रचनात्मक आकलन में आता है। उसका सीखने का आकलन ये नहीं होगा, अधिगम के रूप में आकलन ये होगा, सीखने के बारे में आकलन ये नहीं होगा, यानी ए और सी सही है। तो ऑप्शन कौन सा है? तो चौथा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए और सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर को देखते हैं। आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? ये कौन सा जो है क्रिया सबसे उपयुक्त होगा? तो देखिए, पहला देखते हैं, एक चार्ट पर विभिन्न पौधों के भागों का चित्र बनाना, ठीक है, तो ये है ना नहीं होगा। दूसरा है, ग्लोब से नक्शा पढ़ना, तो ये भी है ना नहीं होगा। विभिन्न देशों के सिक्के एकत्रित करना भी नहीं होगा।
तो उपलब्ध सामग्री से ईवीएस है ना किट विकसित करना, ये राइट होगा। ठीक है, यानी चौथा ऑप्शन सही होगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन ये है, ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, तो क्या ये सही है गलत है ना। तो देखना है, कारण है कि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों के आदर्श को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन भी देखते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया गया है, ये सही है परंतु आर गलत है, ये गलत है परंतु आर सही है, ए और आर दोनों सही तथा आर ये की सही व्याख्या है, ये आर दोनों सही परंतु आर ये की सही व्याख्या नहीं है। तो इसमें देखिए अभी ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी संचालित नीति है, ये सही होगा है ना, क्योंकि कारण जो है, क्योंकि क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटनाओं और स्थानों के आदर्श को बढ़ावा देती है, ये भी सही है, दोनों सही है। ठीक है, इसका सही कारण भी दिया गया है, तो इसका ऑप्शन तीसरा सही होगा। ठीक है, ये और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन पूरा करेगा। थीम भोजन है ना, तो यहाँ क्या हो सकता है, तो क्या है, किसान होगा, कृषि फार्म होगा, जंगल होगा, दुकानदार होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, कृषि फार्म। ठीक है, चलिए जब थीम भोजन के बारे में जब कहते हैं तो क्या होगा, कृषि ही होगा है ना। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो ऑप्शन है परीक्षण और त्रुटि, खोजपूर्ण प्रश्न, कंडीशनिंग या चैनिंग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन दूसरा, खोजपूर्ण प्रश्न। ठीक है, चलिए 84 नंबर, एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों को के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है, वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी। पहला है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र, फोन कॉल। दूसरा है फोन कॉल, प्री रिकॉर्डेड वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट, फोन कॉल और त्वरित संदेश ब्लॉग टेली कॉन्फ्रेंसिंग। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन पहला ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्यपुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है। ठीक है, कौन सा मानदंड जो है सबसे उपयुक्त है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुख होनी चाहिए था, लिंग, जाति, वर्ग, धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता या अपमानजनक व्यवहार से रहित होना चाहिए। सही है। पुस्तक में चित्र बड़े और रंगीन होने चाहिए। देखिए भाषा सरल और विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक को सचित्र और विद्यार्थियों के लिए आकर्षक होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या हो सकता है, तो ऑप्शन पहला, क्या होगा, पहला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, अभी कथन यह है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। चलिए कारण है, विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सीखना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए आसान है। चलिए दोनों क्या है, सही है ना, दोनों क्या है, सही है। प्राथमिक स्तर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसका कारण भी जो है वो सही बता रहा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन तीसरा, ये और दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 87 नंबर 87 नंबर प्रश्न है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम है ना नहीं है। यहाँ देखिए नहीं बोल रहा है ना, तो नहीं कौन सा है, तो देखिए तो पहला है कक्षा की दिशाओं की पहचान करना, तो ये सही है लग रहा है प्रश्न। अच्छे और बुरे स्पर्श पर अपनी राय व्यक्त करने भी सही लग रहा है। देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज़ उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव, तो ये गलत लग रहा है ना। कुछ स्थानीय इंडोर आउटडोर खेलों में नियमों का अवलोकन करने भी सही है, तो इसका गलत जब नहीं पूछ रहा है मतलब गलत वाला पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 88, और अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट भी करते रहिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
चलिए 88 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कक्षा 1 से 5 तक, है ना, ईवीएस पढ़ाने का एक मुख्य उद्देश्य है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना, स्वतंत्र रूप से व्यवहारिक क्रियाकलापों को करने के लिए कौशल प्राप्त करना, तीसरा है विद्यार्थियों को मिडिल स्तर पर विज्ञान के पढ़ने के लिए तैयार करना, और चौथा ऑप्शन है विषय की मूल अवधारणाओं की गहन समझ विकसित करना। देखिए इसका सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन पहला है ना। सही आंसर क्या है, पहला, शिक्षार्थियों को कक्षा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना। ठीक है, चलिए 89 नंबर प्रश्न है, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है, निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? ऑप्शन पहला है परिवार, संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। दूसरा है परिवार, घुमंतु परिवार, है ना, परिवार के प्रकार एकल और संयुक्त, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, है ना। इसका सही क्या मिलता जुलता है परिवार से, तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन पहला क्या है, पहला, यानी परिवार जो है संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। चलिए और आज का ये अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग। श्रीमती शीतल ईवीएस की विभिन्न अवधारणाओं को समझने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानियों और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानियों और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। तो ऑप्शन भी है, देखिए ऑप्शन दिया गया है, ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना तथा साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना, है ना। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लेखन के लिए प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना, पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। तो देखिए इसका ऑप्शन भी है, दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग। तो इसका ये ऑप्शन जो दिया गया, देखिए ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले उनको सुना होना, तो ये गलत हो गया। बी ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने में प्रोत्साहित करना, प्रोत्साहित करना ही सही है। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है प्रोत्साहित करना। सी है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूकता बनाना। ठीक है, जागरूक बनाना, ये भी सही है। पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका बी, सी और डी सही हुआ, 3, है ना। बी, सी, डी क्या है, ऑप्शन चौथा। चलिए आज का प्रश्न यहीं समाप्त हुआ। हम आशा करते हैं कि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।